एक पंचनामा बनाना और पंचनामा की एक प्रति जिसके यहाँ आप तलाशी ले रहे हैं उसे देना अनिवार्य है। धारा 56 सब क्लॉज 1 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंतर्गत जी कहिए। कहेंगे तो पुलिस वाले साले बिजली की चोरी करता है। बिजली चोरी? बिजली चोरी मैंने कब की साहब? आप गलत सूचना मिली है। क्या सही है और क्या गलत, विभाग ये तुझसे पूछकर काम करेगा। चलो रे उखाड़ो मीटर और तार। लेकिन ये तो गलत बात है ना साहब। बड़ी मुश्किल से घर का कनेक्शन बना है, आप ये सब उखड़वा लेंगे तो सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। ऐसा ना करिए साहब। चोरी और ऊपर से सीना चोरी, सब तारे भी काटो इसकी। अच्छा, इसने पूरा जुगाड़ कर रखा है चोरी से बचने का। कभी तो फंसेगा बेटा। मैंने तो पहले ही कहा था साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मुझे ज्ञान मत दे, समझा? तेरे बारे में मुझे जानकारी मिली है कि तू लिमिट से ज्यादा बिजली यूज करता है, इसलिए चेक करना मेरा काम है। मेरा काम मुझे मत सिखा। भैया ये मोबाइल से थोड़ा रिकॉर्डिंग चालू कर सकते हो क्या? क्या रे, मुझसे पूछताछ करेगा? अरे नहीं सर, मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं आपसे पूछताछ करूं। बस आपने अपना काम किया और मैं भी अपना काम कर रहा हूं। अच्छा पूछ, क्या पूछता है? आप मुझे वो कागज दिखाइए जिसमें मेरे घर की तलाशी के कारण और नोटिस है। कैसा कागज? कौन सा नोटिस? आप बिजली विभाग से ही है ना? क्यों, तुझे कोई शक है क्या? नहीं, आप मेरे घर की तलाशी ले रहे हैं मुझे चोर कहते हुए, तो आपके पास कोई नोटिस होगा ना, कोई वारंट होगा, यहाँ के मजिस्ट्रेट का आदेश होगा कि ऐसे ही चले आए बिना कागज के गुंडों की तरह। एक सरकारी आदमी को गुंडा बोलता है? अरे नहीं सर, मैं भला आपको क्यों गुंडा कहने लगा? आप वो कागज दिखाइए ना और प्रूव करिए कि आपके पास कोई आदेश है यहाँ जांच करने का। नहीं है कागज, बोल क्या करेगा? तो 2 गवाह ही दिखाइए जिनके सामने आपने मेरे घर की तलाशी ली हो, जिन्होंने आपको मेरे घर में तलाशी लेते हुए देखा हो। ये 2 लोग आदमी नहीं है क्या? ये स्वतंत्र गवाह नहीं है, ये आपके ही आदमी हैं। इन्हें आप गवाही में नहीं दिखा सकते। तो तू कोर्ट जाएगा। मुझे कानून सिखा रहा है? 2 मिनट नहीं लगेंगे मुझे तेरी बिजली और मीटर उखाड़ते हुए, फिर काटना पूरा अंधेरे में जीवन। बेटा चप्पल घिस जाएगी कोर्ट के चक्कर काटते काटते, पर लाइट नहीं मिलेगी। इसलिए चुपचाप जुर्माना भरो, जिससे हम लोग यहाँ दोबारा आने का कष्ट न करें। धारा 135 जिसमें बिजली चोरी करने की सजा है, आप तलाशी भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक पंचनामा बनाना और पंचनामा की एक प्रति जिसके यहाँ आप तलाशी ले रहे हैं उसे देना अनिवार्य है। क्या आपने मुझे वो पंचनामा की प्रति दी? क्या? चलिए पंचनामा छोड़िए, CRPC की धारा 100 के अंतर्गत जिसमें आपको तलाशी का अधिकार दिया जाता है, वो अधिकार जिसके अंतर्गत आपको एक वारंट या मजिस्ट्रेट का आदेश लगता है। क्या आपके पास वो आदेश या वारंट है? बिजली अधिनियम 2003 के अंतर्गत आप किसी पर जुर्माना तभी लगा सकते हैं जब आपने उसे नोटिस दिया हो या फिर जांच में कोई बिजली चोरी का सबूत मिला हो। आपके पास दोनों हैं क्या?
धारा 56 सब क्लॉज 1 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंतर्गत 15 दिन के पहले की नोटिस के आप किसी की बिजली नहीं काट सकते। अगर आप ये पाते हैं कि मैं बिजली चोरी कर रहा हूँ या बिजली का बिल नहीं जमा कर रहा हूँ तो आप मेरी बिजली काट सकते हैं, लेकिन उसके लिए 15 दिन पहले नोटिस भेजना होता है। क्या आपने मुझे नोटिस भेजा था? चलिए, ये सब तो आपने नहीं किया। अब बात करते हैं आपके कानून की। निजता का अधिकार जो संविधान के भाग 3 में दिया गया है, जो कहता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लायबिलिटी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से उसे वंचित नहीं किया जाएगा तब तक जब तक कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा उसे न छीना जाए। आपने किसी वैधानिक सबूत के या ठोस कारण के बिना मेरे निजता के अधिकार का उल्लंघन किया है, इसलिए दोषी मैं नहीं, दोषी आप कहलाएंगे। भारतीय संविधान के अनुसार हर व्यक्ति को अपने गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है जब तक कि उसने किसी कानून को ना तोड़ा हो या कोई असंवैधानिक कार्य ना किया हो। इसलिए आपने मेरे निजता के अधिकार का उल्लंघन किया है, क्योंकि आप ना तो राष्ट्रीय स्तर की जांच करने आए थे और ना ही किसी अपराध की श्रेणी की जांच। इसलिए जवाब मैं नहीं, जवाब आप दीजिएगा। हो गई रिकॉर्डिंग भैया। अब आप अपने साहब को कोर्ट में लाइएगा। सुना है कि कोर्ट में बिजली चोरी की जलाई जाती है, पर ध्यान रखिएगा वहां सबूत लेकर जाइएगा और कानून पढ़कर जाइएगा। कोर्ट है, गांव नहीं है। मैं नाम से लल्लू जरूर हूं, काम से नहीं। देखा, ये होता है जागरूक होने का फायदा। आज आपके पास इंटरनेट है, टेक्नोलॉजी है, तकनीकें हैं। आप भी कानून को जानिए, पढ़िए, समझिए और जागरूक बनिए, क्योंकि यहाँ आज भी कानून की आड़ में खून चूसने वाले भेड़िए घूम रहे हैं। ये बात सत्य है कि हर सरकारी आदमी, सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट नहीं होता है, लेकिन हर सरकारी कर्मचारी ईमानदार भी नहीं होता है। इसलिए अपने अधिकारों को जानिए और ऐसे लोगों से बचिए, क्योंकि आप जागरूक बनेंगे, अपने हक की आवाज आप खुद उठा पाएंगे और आप दूसरों को भी जागरूक करिए, जिससे वे भी अपने हक की आवाज उठा पाएंगे। ये अधिकारी आपकी सेवा के लिए हैं, सुविधाओं के लिए हैं, ना कि आपको परेशान करने के लिए। इसलिए जागरूक बनिए और अपने हक की आवाज खुद उठाइए। जय हिंद।